अभाज्य गुणनखंड द्वारा संख्याओं का महत्व और लसा ज्ञात करना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। हमको दो हो संख्याएं तीन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, संख्याओं का सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्या है, 225 है और 500 है। इन दोनों संख्याओं का लसा और महत्व ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड करना है इनका। तो सबसे पहले हम लोग 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जो डिविजिबिलिटी की नियम होता है, रूल्स होते हैं, तरीके होते हैं कटने का नियम, उनको अप्लाई करते हैं इस पे अप्लाई करने का मतलब है 2 से काटने का नियम पहले जानना होगा। तो 2 से कटने का नियम होता है कि जो इकाई का अंक होता है किसी दी हुई संख्या में जो इकाई का अंक हो, यदि उसमें 0 2 4 6 8 आया हो तो 2 से कटता है, लेकिन यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं आया है तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से काटने के लिए क्या करते हैं, इन जो संख्या दी हुई है, दी हुई संख्याओं में से जो उनके अंक होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद अगर उस संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो ये 3 से कटेगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 2 2 4 4 5 4 9 9 3 से कटता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 से हम इसमें डिवाइड करते हैं। 3 सते 21, 7 बार जाएगा। 22 के नीचे 21 आया, यहाँ से 1 बचा, घटाएंगे तो यहाँ से 5 उतरा, तो कितना हो गया 15। 3 5 15, 75 बार में ये 3 से कटा है। फिर से ट्राई करेंगे कि 3 से कट रहा है। 7 5 12 जी जरूर कटेगा। 12 भी 3 से भाग लगता है, इसलिए 75 भी 3 से भाग लगेगा। तो 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, यहाँ 6 आया, 7 के नीचे 6 आया, 1 बचा, यहाँ से 5 आया, 15 हुआ। तो 3 5 15, 3 से काटे 75 25 बार में कटा है। फिर 5 2 7, ये 3 से नहीं कट रहा है। 7 जो इसका ऐड आ रहा है, सम आ रहा है, जोड़ आ रहा है, वो 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 25 संख्या भी जो है दिया हुआ जो 25 है वो 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटता है तो 3 के आगे आता है 5। अभाज्य जो संख्या होती है 3 के बाद 5 आता है, 4 भाज्य होता है। तो 5 से काटेंगे हम इसको। 5 5 25 बार में, ठीक है। ये 5 भी 5 से कटेगा 1 बार में। फिर हम 500 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या ये 500 2 से कट रहा है? जरूर कट रहा है, क्योंकि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से कटता है, तो ये 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, 5 के नीचे 4 आया, 1 बचा, यहाँ से 0 आया, 10 हुआ। 2 पंचे 10, 0 का 0 होगा। फिर 2 से कट रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 है, इकाई का अंक 0 है, इसलिए इसको 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसके नीचे 4 आया, यहाँ से घटा तो 4 5 में से 4 गया, 1 आया, यहाँ से 0, 10 हुआ। 2 पच्चे 10, 2 से काटेंगे 125 बार में 250 कट जाएगा। क्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 0 2 4 6 8 होता तो जरूर 2 से कटता, लेकिन इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से ट्राई करते हैं, इनको ऐड करेंगे। 5 2 7 1 8, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 3 8 से नहीं 3 8 को नहीं काटता, इसलिए इस संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से ट्राई करेंगे, 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम होता है कि लास्ट का जो अंक होता है, इकाई का अंक होता है, उसमें यदि 0 5 है तो 5 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 12 के नीचे 10 आया, 2 बचा, यहाँ से 5 आया, 25 हो गया। 5 5 25, 25 हम जानते हैं 5 से कटता है 5 बार में। फिर 5 से 1 बार में काटेंगे इसको। तो हमारा अभाज्य जो संख्याएं हैं प्राप्त हो गई हैं। 3 3 5 5, 2 2 5 5 5। इनको हम एक जगह लिख लेते हैं। चलिए 225 का लिख रहे हैं। 3 × 3 × 5 × 5। और 500 का 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो एलसीएम निकालने के लिए, लसा निकालने के लिए जिन संख्याओं का मैक्सिमम पावर होता है, ज़्यादा घात में ज़्यादा होता है, उनको ही इस लसा के सामने लिखेंगे। तो सबसे घात में सबसे ज़्यादा किसका है? घात ज़्यादा, यानी कि जो सबसे अधिक बार आया हो। यदि 2 इसमें सबसे अधिक बार आया है तो ऊपर वाला लिखा जाएगा, यदि 2 इसमें सबसे अधिक बार आया है तो ये वाला लिखा जाएगा। तो सबसे अधिक बार यहाँ पे आया है 2 बार, 2 लिख लिए। 3 देखेंगे सबसे अधिक बार ऊपर वाले में आया है कि नीचे वाले में आया है? तो नीचे वाले में तो आया ही नहीं है, इसका मतलब है ऊपर वाले में सबसे अधिक बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार लिखेंगे। फिर 5 को देखेंगे, यहाँ पे 2 बार ही आया है, यहाँ पे 5 बार 3 बार आया है, 1 2 3। तो ये 2 बार वाला नहीं लिखा जाएगा,
जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है उसको लिखते हैं। 5 × 5 × 5, इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ से यहाँ तक किए तो 4 आया, 5 पचे 25, 25 चौका 100, 3 तिरिक 9, 9 पचे 45, 45 में 100 का गुणा, 45 में 100 का गुणा करेंगे 4500 आएगा। तो लसा हुआ 4500। मसा को लिखना थोड़ा सा ईजी होता है, इसलिए ईजी होता है कि ऐसी संख्याओं को लिखते हैं जिनका पेयर बन जाए, जिनका जोड़ा बन जाए। तो हमारे समझ से इन दोनों में से किसका जोड़ा बन रहा है? 2 का तो बन रहा नहीं रहा इसके साथ, क्योंकि नीचे 2 है ऊपर 2 नहीं है, यहाँ भी 2 है ऊपर 2 नहीं है, 3 ऊपर वाले में है नीचे वाले में उसका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन 5 का जोड़ा बन रहा है, एक ये 5 का, ये दूसरा 5 का, इस वाले 5 का नहीं बन रहा है। तो 5 कितनी बार जोड़ा में आ रहा है? 1 और 2 बार आ रहा है, यानी मसा होगा 5 पचे 25, लसा हुआ 4500, मसा हुआ 25। ये नियम यही है सब। ये बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करना है। तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं।